ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रोराटा के दो क्वेश्चंस यूट्यूब पे अपलोड हैं, क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर 89। आज आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन नंबर। देखो, एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, एक मिलता है आपको कैटेगरीज वाला, एक मिलेगा बिना कैटेगरीज। दोनों ही ऑप्शन में आएंगे, कोई सा भी ऑप्शन जो आपको सही लगे वो आप कर लेना। दोनों ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 91 कराता हूं आपको। जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ₹100 पर शेयर। ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, जब शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं और उन शेयरों को आप फॉरफिटेड कर रहे हैं। अब प्रीमियम के दो केस बनते हैं, जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाता है, जो शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं, या जिनको फॉरफिट कर रहे हैं उन पे सिक्योरिटी प्रीमियम अभी तक आपको नहीं मिला है। तो दोनों केस कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। अब पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। 1,20,000 शेयर इशू किए 10 रुपए पे, 10 रुपए वाले शेयर ₹2 प्रीमियम पे। क्वेश्चन नंबर 91 टीएस ग्रेवाल का है। 1,20,000 शेयर इशू किए एट द रेट ₹10 ईच एट प्रीमियम ₹2 पर शेयर। ₹2 पर शेयर के हिसाब से आपने इशू किया। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹2। एप्लीकेशन पे कितने मांग रहे हैं? ₹2। अलॉटमेंट पे ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो शेयर्स कितने का है? 3। ₹2 का क्या है? प्रीमियम। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस कह रहा है शेयर्स की प्राइस है 12 और ये है 7, तो कितने का होगा बैलेंस? 5। यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन? ये सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। एप्लीकेशन 1,50,000 शेयर वर रिसीव। आपने 1,20,000 शेयर इशू किए थे, 1,50,000 शेयरों के लिए आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो ओवर सब्सक्राइब कितना हो गया? ये 30,000 से। 1,20,000 के शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन आई 1,50,000 की, तो ओवर सब्सक्राइब कितने हो गए? 30,000। यहां तक समझ में आ गया सभी को? वो कह रहा है शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स प्रोराटा बेसिस। सारे एप्लीकेंट को हमने शेयर दे दिए प्रोराटा बेसिस पे। एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी एक्सेस मनी है सबको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। ऑल कॉल आर मेड। Mannu, who had applied 3,000 share, failed to the pay allotment and first call and final call. Madhur, who was allotted to 2,400 share, failed to the pay first call money. Both the share Mannu and Madhur share forfeited share reissue 9 per share fully paid. क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है। इसमें प्रीमियम के दोनों केस आ रहे हैं, जब प्रीमियम मिल जाता है और जब प्रीमियम नहीं मिलता। अच्छा, प्रोराटा के क्वेश्चन को देख के ना बहुत से लोगों ने घबराहट दी होती है, सर समझ में नहीं आता। समझने की कोशिश करोगे तो वन शॉट में समझ में आएगा। एक और चीज है, जो ऑनलाइन व्यूअर्स भी हैं बेटा, आप ना वीडियो को भी स्किप करके ना देखें, आराम से देखें, एक ही बार में आपको समझ में आएगा, मेरा वादा है। और इसको करने के ना 10 तरीके नहीं है, केवल वन एंड ओनली वन मेथड है। आप एक क्वेश्चन जो मैं मेथड करा रहा हूँ उसी को अगले मेथड में, अगले क्वेश्चन में यूज करें, उसी को अगले में 3 या 4 क्वेश्चन करोगे आपको आ जाएगा। बट आप सोच रहे हो कि एक क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन भी कर लूंगा, हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन करने के बाद ये दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको जाते क्या करना होगा, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आज जाते ही आपको 2-3 क्वेश्चन और करने होंगे। अगर आप ये 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो समझ लो प्रोराटा में कुछ ही नहीं है, और एक ही मेथड है, मैं एक ही तरीके से कराऊंगा इसको। तो ये तो आपको पता चल गया। 1,50,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन आई और सारे शेयरों को हमने क्या कर दिया? प्रोराटा दे दिया। इसका मतलब 15, जिसने 12 शेयर मांगे, जिसने 15 शेयर मांगे उसको दिए कितने हमने? 12। एक तरह देखो ना, 1,20,000 को 1,50 को 1,20 दे रहे हैं,
तो यहाँ पे जीरो सारे हटा दो तो कितना आ रहा है, जिसने 15 शेयर मांगे उसको कितने दिए, 12। तो इसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे सभी चीजों को। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट एंट्री के रूप में। इनको ना जनरल एंट्री के 5 कॉलम आप ना बोर्ड में जब पेपर करेंगे तो पूरे प्रॉपर फॉर्मेट से करेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे ही करा रहा हूं आपको। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने रुपए का, कितने शेयर्स आ गए हमारे पास, 1,50,000 और शेयर की प्राइस कितनी है, 2 रुपए, तो कितने आ गई, 3 लाख। इसको करते ही आपके हाफ मार्क्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि हर एंट्री का एक नंबर है, कोई एक आध एंट्री गलत होती है तो उसी के मार्क्स कटेंगे, बाकी के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और पहली एंट्री तो बहुत आसानी होती है, जितने से एप्लीकेशन आई उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये वाली एंट्री समझ में आ गई? अच्छा, मैं 1 बाय 1 पूछूंगा, अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को जरूर पूछें, तो मैं जरूर जवाब दूंगा। बाद में मतलब हो जाता है सर वो समझा दो दोबारा से, जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो साथ के साथ पूछो, ठीक है। बट जी क्लियर है? चलिए दूसरी एंट्री, क्या एंट्री बनेगी भट्ट जी बताओगे? 91 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, अभी तक आपने एक भी नहीं किया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। आपका यहां पे क्या हो रहा है, मनी एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्रेडिट कितने से, 3 लाख, तो डेबिट कितने से होगा, ये तो समझ में आ गया। और शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आती है जिनको हमने इशू किया है। इशू कितने शेयर किए हैं, 1,20,000, 2 रुपए के हिसाब से कितना बैठता है, 2,40,000। क्या ये क्लियर है? कितने शेयरों के लिए पैसा फालतू आ गया, 30,000। 30 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, जिसको हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखें यहां पे 1,20,000 शेयर्स हैं, 5 रुपए का एक है, कितना हो गया, 6 लाख। 1,20,000 पे शेयर कैपिटल है 3 रुपए के हिसाब से, 3,60,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 1,20,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 2,40,000। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो यहां तक सभी को क्लियर है। इसके बाद देखो एंट्री सिर्फ एक ही है, जो हमारी इस वाली एंट्री का हाफ मार्क्स, इसका 1 मार्क्स, इसका हाफ मार्क्स। इसके बाद अगली एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है तो एंट्री बहुत छोटी सी, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री एक ही होती है, 4 नंबर की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट
मनी रिसीव्ड। अब यहां पे अमाउंट कितना आएगा, सारा खेल उसी का है। सारा खेल क्या है, उसी का है। तो अब आपको करना क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है, मैं इसका वर्किंग नोट बना रहा हूं यहां पे, आप ना अलग बनाना इसको, क्वेश्चन के एंड में बनाओ या क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बना लो। छोटा सा वर्किंग नोट है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं, केवल समझा रहा हूं जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, इसको बनाने की खास जरूरत नहीं है। ये रफ कोने में रफ पेज पे भी बना सकते हो, छोटा सा, छोटी सी कैलकुलेशन है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू हुआ हमारा बताओ, यहां देखो कितना अमाउंट ड्यू है, 6 लाख, 7 लाख नहीं, कितने, 6 लाख। ठीक है, आपका सबसे पहले क्या एडजस्ट किया आपने, जो मनी एडजस्ट किया था आपने, जो एक्सिस मनी था, बताओ कितना एक्सिस मनी था, 60,000 था, ये आपने एडजस्ट कर दिया। तो इसका मतलब आपको अकाउंट में मिलने चाहिए थे 5,40,000, ये आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन वो मिले नहीं, एक शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया, उसे कहेंगे कॉल्स इन एरियर। अब वो अमाउंट निकालना है, वो कितना है, जब वो अमाउंट पता चल जाएगा तो आएगा अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अब यही तो खेल है कि ये वाला अमाउंट क्या आएगा, वही हमें यहां फिट करना है, और यही तो प्रोराटा का खेल है। इसी एंट्री को बच्चे गलत करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन होता ही नहीं है। और इसके करने का सिर्फ एक ही मेथड है, सिर्फ एक ही मेथड है, आप चाहे 20 क्वेश्चन करो, 50 करो, सब में एक ही मेथड लगेगा। तो घबराओ मत, एक क्वेश्चन को ढंग से तो करो। अभी ये क्वेश्चन 91 मैं करा रहा हूं, आप लोग घर पे जाके क्वेश्चन नंबर 90 जरूर ट्राई करना, और 92 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है बस यहाँ पे। तो ये 2 क्वेश्चन करते ही आपका ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो है क्या, इसका खेल समझो, मन्नू ने अप्लाइड किए थे 3,000 शेयर, उसने अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं दिया। तो वर्किंग नोट में हमें बनाना है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, यहां पे मन्नू ने अप्लाइड किए थे, क्या किए थे, अप्लाइड 3,000 शेयर्स किए थे। तो मन्नू को अलॉट कितने किए थे कंपनी ने, मन्नू को शेयर अलॉट कितने किए, ये तो निकालना है हमें। और मैंने आपको बताया था, जब क्वेश्चन में अप्लाइड दिया है तो आपको अलॉट निकालना होता है, अप्लाइड दिया है तो क्या निकालना है, अलॉट। और जो दिया होता है उसको बेस में रखना होता है, दिया क्या है यहाँ पे, अप्लाइड, तो बेस में क्या आएगा, अप्लाइड। तो अप्लाइड में क्या लिखेंगे, टोटल अलॉट अपॉन टोटल अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अप्लाइड ही तो लिखोगे, अप्लाइड दिया तो अप्लाइड ही लिखना है। और यहां अलॉट दिया होता तो क्या लिखते, टोटल अलॉटेड, और यहां होता टोटल अप्लाइड, और यहां होता नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। यहां अलॉट है, ये भी अलॉट, ये अप्लाइड, ये भी अप्लाइड, सिंपल फंडा। ये स्टेज 1 है, ये क्लियर। इसके बाद एक छोटी सी स्टेज है, उसके बाद प्रोराटा खत्म, कुछ भी नहीं है। आप 2 क्वेश्चन करो, 10 करो, सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कितने शेयर हैं तो बताओ, 3,000 शेयर्स हैं, सॉरी टोटल कितने थे हमारे शेयर अलॉट, 1,20,000। टोटल अप्लाइड कितने हुए थे, 1,50,000। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हुए, 3,000। तो अलॉट कितने आए, 2,400 शेयर, यही आया कैलकुलेशन के हिसाब से। 3 बजे 15, 1,20 को कितने करोगे, 5 से डिवाइड करो, यही आ रहा है। चलिए, तो मैं मान लू यहां तक समझ में आ गया। ये आपकी पहली स्टेज प्रोराटा की क्लियर हुई। सेकंड स्टेज, यहां तो पहला हो गया, सेकंड स्टेज में देखें जो आपको करना है, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, ये सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये गलत हुआ तो ये सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। अब इस स्टेज में मन्नू ने कितने शेयर मांगे थे कंपनी से, 3,000। तो उसने कंपनी को कितने पैसे दिए, 3,000 के हिसाब से तो दिए होंगे। तो 3,000 शेयर अप्लाइड थे, मन्नू अप्लाइड 3,000 शेयर्स एट द रेट 2 रुपीज के हिसाब से कितना दिया उसने कंपनी को पैसा, 6,000। यहां तक समझ में आ गया सभी को, क्लियर है।
और यहां देखें एक चीज को, तो एक्चुअल में शेयर कितने दिए हमने मन्नू को? एक्चुअल शेयर अलॉट कितने किए हमने? 2400 शेयर्स एट द रेट 2 रुपए के हिसाब से 4800। एक्सिस मनी कितनी आई उसकी? एक्सिस मनी आई 1200 रुपए। हमने कहा इसको कहां एडजस्ट करेंगे बताओ? एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। कहां एडजस्ट करना है इसे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। अब अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने से होगी मीनाक्षी भट्ट? अलॉटमेंट की मनी देखो कितनी है एक शेयर पे? 5। और अलॉटेड शेयर कितने हैं यहाँ पे? 2400। 2400 इंटू 5, तो यहाँ पे 2400 शेयर्स पे एट द रेट 5 के हिसाब से कितना बैठेगा? 5 के हिसाब से बैठा 12000। ये 1200 रुपए हमने एडजस्ट कर दिए, तो कितने बचेंगे? 10,800। तो लेस करेंगे एक्सेस मनी, हमने एडजस्ट की। और ये 10,800 उसने दिए नहीं है हमें, ये 10,800 उसने दिए नहीं, तो ये क्या निकल के आया? कॉल्स इन एरियर। क्या ये समझ में आया? बस यही है सेकंड स्टेज। ठीक है, क्या ये दोनों स्टेज समझ में आई? पहली स्टेज है आपकी ये वाली, दूसरी स्टेज है ये हर क्वेश्चन में सेम है, चाहे आप 10 करो 20 करो 50 करो प्रोराटा के, सब में यही स्टेज चलेगी। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। सबको क्लियर है? अब फाइनल स्टेज, जिसे मैं कह रहा हूं फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज क्या कह रहा है? 10,800 कॉल्स इन एरियर हुए और 10,800 हमने यहां से माइनस कर दिए 5,40,000 में से, क्योंकि 6 लाख ड्यू थे, 60,000 पहले मिल चुके थे, वो देंगे नहीं, 540 मिलने थे। 10,800 क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। तो हमें कितना मिला? 529 और 200, 5,29,200। ये वाली अमाउंट हमारी क्या आ गई? यहां पे फिट हो गई। अब बताओ क्या समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? कोई कंफ्यूजन? अंशपाल जी क्लियर है? तो यहां पे हमारी 4 एंट्रियां क्लियर हो गई, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की। अब बची है फाइनल कॉल की। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे की एंट्रियां कराता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मेरे को ये रब करना होगा। तो आपने ये 4 एंट्रियां आपने सीख ली मेरे से। 4 नंबर की एंट्री शेयर अलॉटमेंट वाली हो गई। अब 5th नंबर की एंट्री है हमारी फाइनल कॉल की। तो 5th नंबर की एंट्री आएगी, जब शेयर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल की मनी ड्यू हो गई, कितनी अमाउंट से ड्यू हुई? 1,20,000 शेयर्स हैं, इंटू 5 के हिसाब से कितना आ गया? 6 लाख। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी, मैंने कहीं भी एनालिसिस टेबल का यूज नहीं किया। जो मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जो ये देख रहे हैं, आपने हो सकता है किसी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हो, उन्होंने एनालिसिस टेबल के थ्रू कराया हो, वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है, उसमें टाइम भी खत्म होगा, और आप उसकी अगर वो तरीका अपनाएंगे तो एग्जाम में सिर्फ आपको 12 मिनट का ही समय मिलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है। मेरा ये टाइमिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन अगर मुझे खुद करना पड़े तो ये क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो 6 नंबर की एंट्री जो होगी रिसीव करने की होगी, यहां पे एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब आप क्वेश्चन को समझे, बड़ा आसान हो गया। यहां पे एक शेयर तो हो गए मन्नू के शेयर्स कितने हैं टोटल मिला के? 2400। और एक और आ गया यहां पे मधुर।
मधुर को अलॉटेड किए गए थे 2400 शेयर, तो 2400 ही मन्नू के हैं और 2400 ही किसके हैं, मधुर के। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए 4800। तो 2400 तो किसके हैं शेयर्स, मन्नू साहब के, और 24 किसके हैं, मधुर। तो कितने हो गए 4800। इन्होंने 5 रुपए नहीं दिया तो कितना नहीं दिया, 12,000, 12,000 ही होगा, ठीक है ना, 12 नहीं होगा, 2400, 24,000, सॉरी मेरी गलती हो गई, 48,000 किया, 48,000 का आधा कर दो तो 24,000 ही बैठता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब यहां देखें 6 लाख रुपए मिलने थे और मन्नू और मधुर ने पैसे नहीं दिए 24,000, तो मिलेंगे कितने 576,000। कॉमर्स के पूरे गुण है तुम्हारे अंदर, घपला जरूर करोगे है? अब क्या किया, इन शेयरों को हमने क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया। क्या कर दिया, अब फॉरफिटेड में दो केस बनते हैं, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गई और व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव। देखो मन्नू ने नहीं दिया लेकिन मधुर ने तो एसपीआर दिया है ना, तो ये ध्यान रखना है, गलती दोनों की मत कर देना। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। एसपीआर लिख दो, एक ही बात है। टोटल शेयर है 4800 इंटू 10 रुपए के हिसाब से बैठते हैं 48,000। एसपीआर केवल मधुर ने मन्नू ने नहीं दी, तो 2400 इंटू 2 रुपए, 2 रुपए है ना एसपीआर का अमाउंट, कितना आ गया 4800। और सबसे पहला पैसा कहां नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट का एरियर अमाउंट कितना निकाला था हमने, बताओ 10,800। तो 10,800 तो हमें मिला नहीं। फर्स्ट कॉल का एरियर बताओ कितना है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना आ गया। अब यहां पे बचा हुआ अमाउंट जो है वो फॉरफिटेड में आएगा, शेयर फॉरफिटेड। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं, बट ये राइट तरीका नहीं है, क्योंकि आप कैसे मानोगे कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है। तो फॉरफिटेड की अगर आपने अमाउंट निकालनी आ गई तो आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, आपको पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही आना चाहिए, यहाँ पे ये मैच हो जाना चाहिए। तो फॉरफिटेड का अमाउंट कैसे आएगा, सबसे पहले मन्नू ने कितने पैसे दिए, देखो यहाँ पे 6,000। तो सबसे पहले जो अमाउंट आएगा मन्नू का, जो मन्नू ने पैसा दिया था कंपनी को, वो दिया था 6,000। कितना दिया था 6,000। तो मन्नू का जो फॉरफिटेड अमाउंट था वो कितना था 6,000, ठीक है। और मधुर का, मधुर ने कितना दिया, एक तो 2 रुपए एप्लीकेशन के दिए और 3 रुपए अलॉटमेंट के दिए। प्रीमियम फॉरफिटेड नहीं होता, ये ध्यान रखना, प्रीमियम फॉरफिटेड नहीं होता। मधुर ने कितने दिए, एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का कितना दिया 3 रुपए दिया, पर लेकिन फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो दिया कितना उसने, 5 दिया, 5 नहीं दिया। तो 2400 शेयरों पे 5 रुपए के हिसाब से कितना बैठता है 12,000। 12 और 6 कितना हो गया 18। यहां पे ये जो अमाउंट आएगी वो 18,000 आएगी। अगर 18,000 से कम या ज्यादा आती है तो आपका क्वेश्चन गलत है। दोबारा समझा देता हूं, मन्नू का तो पता चल गया था, मन्नू ने 3,000 शेयर के हिसाब से 2 रुपए तो दिए थे। मन्नू ने 3 रुपए के हिसाब से कितने दिए 2 रुपए, तो कितने दिए उसने 6,000। 6,000 कंपनी ने फॉरवर्डेड कर लिया उसके, क्योंकि मन्नू ने तो पैसा आगे दिया ही नहीं। लेकिन मधुर ने क्या किया, एप्लीकेशन का भी दिया, अलॉटमेंट का भी दिया। प्रीमियम फॉरवर्डेड नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। प्रीमियम क्या होता है, शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। तो प्रीमियम यहाँ पे एप्लीकेशन का कितना अमाउंट था 2 और अलॉटमेंट का कितना था 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो 2400 इंटू 5 किया तो कितना आ गया 12,000। मन्नू ने दिए 6, टोटल कितना हो गया अमाउंट 18,000 आ गया। अब ये टोटल करोगे, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाना चाहिए, यानी कि आपका जो डेबिट का साइड है और ये जो क्रेडिट का अमाउंट है ये बराबर होना चाहिए, इक्वल है। अब कंपनी ने क्या किया, इन शेयरों को, सारे शेयरों को री इशू कर दिया गया, सारे शेयर कर दिए इशू। हाँ, इनको 9 रुपए फुल्ली पेड पे री इशू कर दिए। किस पे कर दिए 9 रुपए पे। और जो ऑनलाइन व्यूअर है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मेरे को उधर वाला पोर्शन को रब करना है।
आप अब यह देखें कि आपने शेयर फॉरफिट की 7 नंबर की एंट्री की, अब 8 नंबर की एंट्री है जब शेयरों को री इशू किया गया, सारे शेयरों को उसने 9 रुपए पे कर दिया, जबकि शेयर तो प्राइस 10 रुपए का है, 9 रुपए पे इशू करा है, इसका मतलब 1 रुपए कम पे किया है। कितने पे कम किया है? 1 रुपए। जो 1 रुपए डिस्काउंट पे किया है उसको हम फॉरफिटेड से लेंगे। कहां से लेंगे? फॉरफिटेड। और फॉरफिटेड में हमारे पास कितना है? 18,000। तो ये बहुत आसान है। यहां पे जब आप एंट्री करें तो इस चीज का ध्यान रखें, 8 नंबर की एंट्री, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं? 4,809 रुपए का एक है, बाकी पैसा आपने कहां से लिया? फॉरफिटेड अकाउंट से। फॉरफिटेड अकाउंट 4,800 इंटू 1, 4,800 ही आ गया, और यहां आ जाएगा टू शेयर कैपिटल, 4,800 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 48,000। ये कितना आ जाएगा? 43,200 बीइंग शेयर रीइशू। आपने शेयर को रीइशू कर दिया और अब फाइनल एंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, 9th एंट्री। सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जो भी फॉरफिटेड से बच जाता है तो उसको हम कहेंगे शेयर फॉरफिटेड। हाँ, कौन सी वाली वैल्यू नहीं दिख रही बेटा? 43,200 वाली, बाकी सब दिख रहे हैं। एंट्री दिख रही है? एंट्री दिख रही है? चलिए अब बताओ, यहां पे दिख रही है? ये दिख रहा है? डेबिट नहीं दिख रहा है? अब अब दिख रहा है? चलिए, तो यहां 4,800 आ गया और ये आ गया 48,000। अब क्लियर है? चलिए, वैसे ऑनलाइन व्यूअर होशियार हैं, मैं बोल भी रहा हूं तो साथ साथ वो उतारते भी चलेंगे। तो ऊपर 43,200 है, फिर 4800 है, नीचे 48,000 है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कैसी एंट्री आएगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व। बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? 18,000 रुपए थे हमारे पास, जिसमें से हमने 4800 निकाल लिए, तो कितने बचे हमारे पास? 18,000 में से 4800 निकल गए तो कितने रह गए? 13,200। और क्या यही आंसर आ रहा है? चलिए ठीक है, और यहां पे आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। और आप ना इसके बाद एक 2-3 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, और यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद कैटेगरीज वाले क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में होता है वहां पे ये दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक नॉन कैटेगरीज का भी आता है और एक कैटेगरीज का। दोनों ही आसान होते हैं, जिसमें आपका हाथ सेट हो जाए वो कर लो आप एग्जाम में, आपको ये आ ही गया होगा। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप इसका। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में ना टाइमिंग का खेल रखो, अभी घबराओ मत। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका हाफ एन आवर्स में हो, 45 मिनट्स लेगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो आपका टाइमिंग क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे। फिर आपके ये क्वेश्चन ना 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट्स के अंदर होने शुरू हो जाएंगे। जब आप ये ऐसे क्वेश्चन 10 से 15 कर लोगे तब आपकी स्पीड आ जाएगी 10 से 12 मिनट, 13 मिनट के अंदर। तो डेफिनेटली होगा। और मैं लाइव सेशन भी लूंगा जल्दी, और लाइव स्ट्रीम लूंगा जिसमें आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। और चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको मेरी लाइव स्ट्रीम जब भी मिले तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा, और जैसी कोई नई वीडियो आती है उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को जरूर दबाएं, और चैनल पे नए हैं तो यार बिल्कुल लाइक जरूर कीजिए, अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिए।
थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।